Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. Welcome to this channel Easy Vastu. सबसे पहली चीज़ आप सभी को ईद मुबारक। काश ये लॉकडाउन ना होता तो आज मैं भी अपने दोस्तों के साथ ईद मना रही होती, अच्छे अच्छे पकवान खा रही होती, बट ये लॉकडाउन के चलते हम अपने अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं। बट एनी विच वेज़ आई विश ऑल ऑफ़ यू ईद मुबारक। आप सभी को, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी के लिए दिल से दुआ है कि ये ईद आपके लिए और ज़्यादा खुशियाँ लेके आए और ज़्यादा सुकून लेकर आए। ज़िंदगी में सुकून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो वो आपको ज़रूर मिले, ये मेरी दुआ है। उसी के साथ साथ लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आप नीचे अपना नाम कमेंट कीजिएगा, उसमें से मैं कोशिश करूँगी विनर्स चूज़ करने की, एक या दो। मैं कंफ्यूज्ड हो गई तो मैंने 2 विनर सेलेक्ट किए हैं। उसी तरीके से इस वीडियो में भी आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना नाम नीचे लिख दें। तो अगले हफ्ते की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी 2 विनर्स को सिलेक्ट करने की, उनको फ्री रीडिंग प्रोवाइड करने की। तो आज के जो विनर्स के नाम हैं मैं अनाउंस कर देती हूँ। सबसे पहली हैं सिमरन जी। तो सिमरन का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। एक सेकेंड। मैं कोशिश करूँगी नीचे कमेंट्स में जो सिमरन को मैंने सिलेक्ट किया वो सिमरन को मैं कमेंट कर दूँ कि यू आर द विनर। तो अगर मान लो 2-3 सिमरन ने कमेंट किया है तो वो कंफ्यूज ना हो जाएं। तो जितने भी विनर्स जो 2 हैं, दूसरा नाम भी मैं अनाउंस करने जा रही हूँ, बट उनके लिए पहले एक कार्ड पुल कर लूँ कि गाइडेंस क्या है, मैसेज क्या है। ओके सिमरन जी, आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ज़िंदगी में आप बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ज़िंदगी में कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है या हुआ है जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ना करो कंट्रोल, बिकॉज कई बार ये कार्ड कहता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से बड़ी अच्छी प्लानिंग, बड़ी अच्छी कोशिश करो, बहुत अच्छे एफर्ट्स ले रहे हो। एफर्ट्स लेने में कभी बुराई नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं ना, हम कर्म करते हैं लेकिन फल को पकड़ के ही रख लेते हैं, फल की चिंता बड़ी करते हैं, फिर वो चीज़ हमें स्ट्रेस देने लग जाती है। बिकॉज कई बार डेस्टिनी हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, हमें उसकी भी नियति को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपके लाख जतन और कोशिशों के बाद अगर कोई काम नहीं बन रहे, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स करियर या कोई भी ज़िंदगी का और इशू हो, वहाँ पर आपने थोड़ा सा ज़िंदगी को अलाउ करना है कि ठीक है, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी कोशिशें हैं, मैं कोशिश कर कर पे थक गई, अब तेरे हवाले, अब तू मुझे बता दे भैया क्या करना है। क्योंकि ना इतना कंट्रोलिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। रेस्ट उसके अलावा इन जनरल मैं कहूँगी ये चीज़ टेम्पररी है। आई गेस आने वाले 4 मंथ्स में चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जानी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, और ओवर ये गाइडेंस आपके लिए मुझे मिल रही है। सो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप विनर हैं कि आप इस रीडिंग से कितना कमेंट हो पाई हैं, या आप आई डोंट नो, आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ूंगी ज़रूर। नहीं तो व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो, नीचे डिटेल्स अवेलेबल हैं। सो यू आर द विनर। सो आपके लिए मैंने कार्ड पुल किया है। रेस्ट चलते हमारे सेकंड विनर का नाम है जो है मिताली। सो मिताली जी के लिए मैं कार्ड पुल कर रही हूँ। अगैन अगर 2-3 मितालीज ने नीचे कमेंट किया तो मैं स्पेशली वहाँ पे जाके कमेंट कर दूँगी दैट यू आर द सेकेंड विनर, और ये जो मैंने रीडिंग कही है वो आपके लिए है। एक सेकेंड। ओके मिताली जी, आपके लिए कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो ये कार्ड बताता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर किसी भी प्रकार से आने वाले 1 मंथ में कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं ज़िंदगी में, अभी भी आप कोई नई शुरुआत करो, कुछ नया करने का मन करा, नया जॉब चेंज, नई चीज़ें हैं, कोई नए इंसान से बातचीत शुरू हुई है, और अगर किसी रिलेशनशिप में अगर आप और वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो ये कार्ड बताते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने को आ रही हैं, रिकवरी दिख सकती है। सो आई वुड से अराउंड 1 मंथ में या अप्रॉक्स 2-3 हफ्ते बाद में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं। बट इतने प्रेडिक्शन से ज़्यादा भी मैं कहूँगी ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। सिंपल भाषा में अपने आइडियाज़, अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे, शायद वो आपको कुछ स्पेशल मैसेज दे रहा है। इट इज़ अबाउट गिविंग चांस, न्यू बिगनिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो बहुत ही न्यू चीज़ें होने के आसार हैं इन कमिंग 1 मंथ में। सो एनर्जी शुभ है, पॉजिटिव हैं। सो दिस इज़ द ऑल ओवर वाइब। मुझे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी में माइनर स्ट्रेस हो सकते हैं छोटी मोटी बातों को लेके, पर आई थिंक वो नॉर्मल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो गुड, अच्छी एनर्जीज है मिताली जी। बाकी आप मुझे बताइएगा इस कार्ड से कितना कनेक्ट हो पाए। बाकी मेरी तरफ से कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है।
रिलैक्स करो, ज़िंदगी जियो, खुश रहो, और कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है बता दीजिए आपके लिए इन दिस रीडिंग. सो आई होप यू हैव लाइक दिस रीडिंग एंड कनेक्टेड. सो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना. बाकी इसके बाद में जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं, अगर वो डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं. बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, आपको कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो उसके भी नीचे डिटेल्स अवेलेबल हैं. फ़ोन कंसल्टेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. रेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन हमारी ज़ोडिएक साइन से कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन. सो जो हमारी सबसे पहली राशि है वो है एरीज़. एरीज़ राशि वालों के लिए कार्ड आया था एस ऑफ वॉन्ड्स. वेरी 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 गुड वीक एरीज़. सो ये वीक आपके लिए लेके आ रहा है नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़. अब अगर लॉकडाउन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स बहुत कम एरीज़ के लिए आएंगी, बट अगर आती हैं तो वो पॉजिटिव है, शुभ है. किसी भी प्रकार का छोटा ट्रैवल भी हो सकता है. भैया आज 25 तारीख है, फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं. अगर कुछ एरीज़ कहीं अटके हुए हैं तो आज उस कैद से रिहा भी हो सकते हैं. तो समवेयर ये वीक में कहीं ट्रैवल की प्लान्स हो सकते हैं, घूमने फिरने वाले नहीं, अपने घर जाने वाले उस तरीके के. बाकी ऑफ कोर्स कुछ काम रिलेटेड भी हो तो वो भी पॉसिबल ज़रूर हो सकता है, बट एरीज़ के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल इंडिकेटेड है. एंड उसी के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी, गुड एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रही है. कहीं से आपको डिवाइन हेल्प भी मिल सकती है अगर कोई काम अटके हों. एरीज मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं. इट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. मतलब अब मैं क्या कहूँ, फिर आप मेरे को कहोगे बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड आ गया, बट ऑल ओवर द एनर्जी इज़ गुड. एरीज अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें. रोमांटिक वीक नहीं है, ये वीक है काम करने का, मेहनत करने का, एंड अच्छे अच्छे पॉजिटिव सोच रखने का, गोल्स रखने का. हो सकता है कि आप जिस ड्रीम के लिए बड़े लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे या किसी जॉब के बड़े टाइम से तैयारी कर रहे थे, उसका भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है. समवेयर कोई भी चीज़ें स्टक हों, अटकी हों, वो पूरी हो सकती है. सो वेरी वेरी, हम कहते हैं ना कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर होगा. वैसे तो हर समय ही भगवान का हाथ हमारे ऊपर होता है, कहीं ना कहीं से हमें मदद करते हैं, बट इस बार यू मे रियलाइज इट, अरे यार इस काम में तो बड़ा टाइम लगना था, भगवान ने काम करा दिया. तो समवेयर ऐसी फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो ऑल ओवर इट इज़ अ गुड कार्ड, गुड सपोर्टिव कार्ड. नोटिस कीजिएगा ज़िंदगी में आपकी ब्लेसिंग्स इस वीक में हमेशा ही करनी चाहिए, बट ये वीक ट्राई टू नोटिस द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं या हुई हैं उन पर नज़र ज़रूर रखिएगा. बिकॉज हम इंसान सोचते हैं ऐसे ही कोइंसिडेंस में हो गया होगा, बट दुनिया में कभी भी कोई चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती. ज़रूर उसके पीछे पीछे कोई डिवाइन पावर हमारे लिए करती है, इसका कारण होता है. सो ये आपके लिए मैसेज है फॉर दिस वीक. इट इज़ अ गुड कार्ड एरीज. आई एम हैप्पी फॉर यू एरीज. अच्छा कार्ड है. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना कि कैसी लगी ये रीडिंग. बाकी चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है 2 ऑफ कप्स. यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है. पहली चीज़ तो कुछ अगर अनबन चल रही है पार्टनर के साथ में तो वो ठीक हो सकती है. ऑल ओवर इन जनरल आपको अपने दिल में, हम कहते हैं ना कि फीलिंग्स अच्छी रहेंगी, प्यार रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे नहीं दिख रहा है. किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में काम शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ वीक अबाउट अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने पार्टनर के साथ में बातें करना. सो एनर्जी सॉफ्ट है. मैं बहुत ज़्यादा काम करने की, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन, स्ट्रेस, वरी नहीं कहूँगी टॉरस. एक स्टेबल है, स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, आप अपने नियंत्रण में रहेंगे. सो ऑल ओवर एक पीसफुल वीक में कह सकती हूँ आपके लिए बीते. बहुत ज़्यादा कलेश घर पे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ में होते हुए नहीं दिख रहे हैं. आप कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में रहेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग. टॉरस कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस मैं नहीं कहूँगी. एक मुझे सेटलमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ का वीक दिख रहा है. अगर कोई इश्यूज़ हो तो वो हो सकते हैं, बट अदरवाइज अ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल एनर्जी फॉर यू दिस वीक. ये वीक काफ़ी आपका स्टेबल और नियंत्रण और हम कहते हैं ना सीधा साधा सा जाएगा. बस बहुत उतार चढ़ाव नहीं, सिंपल सा जाएगा. सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर यू. बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डराने डरने वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. नॉर्मल सा वीक है. इट इज़ अ गुड एनर्जी. कहीं पे भी कोई चीज़ की एक्सपेक्ट, स्पेशली मुझे रिलेशनशिप में आपकी रिकवरी दिखती है फॉर दिस वीक. अगर कोई इश्यूज़ हों तो छोटे मोटे हों तो, मैं मेजरली नहीं कहूँगी बिकॉज ये माइनर कार्ड है उस तरीके से, बट ऑल ओवर सेटलमेंट,
पॉजिटिविटी, कॉम्प्रोमाइज़, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, घर गृहस्थी में नॉर्मल रूटीन, एक सिंपल सा वीक है। इट इज़ अ गुड वीक फॉर यू टॉरस। तो ज़रूर बताइएगा आप कितना कनेक्ट हो पाएँ इस रीडिंग से। मन से थोड़ा सा स्टेबिलिटी लग रहा है कि नहीं इस वीक में, बताना ज़रूर टॉरस। सो दिस इज़ द कार्ड एंड एनर्जी फॉर यू। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड है द 7 ऑफ पेंटिकल्स। कन्फ्यूज्ड है जेमिनी इस वीक, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि ज़िंदगी में क्या करें, इस तरफा जाएं उस तरफा जाएं, ये जॉब चुने वो जॉब चुने, पार्टनर से बात करें ना करें, कन्फ्यूज्ड हैं। फॉर दिस वीक मैं कहूँगी बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, जितना हो सके हल्के फुल्के तरीके से इस वीक को आप लें, बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो जाएं। यहाँ पे देखो ना लड़का कितना सीरियस हो गया है, मतलब डिसीजन लेने के चक्कर में खुद की खुशी ही भूल गए हैं। तो जब भी ज़िंदगी में आप ये डिसीजन ले रहे हैं, बैलेंस हो जाएं, किसी से बात कर लें एंड देखो डिसीजन तो आपका ही होगा कि आप किस तरफ जाते हैं, बट थोड़े से आप अपने आप को पेशेंस रखें। ये वीक में मैं जल्दबाजी में डिसीजन लेने नहीं कहूँगी, ग्रेजुअली लें। कोई भी जल्दबाजी में बड़ा काम ना करें, कोई भी बड़े कमिटमेंट ना दें। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जल्दबाजी का डिसीजन लेने का समय आया हुआ है आपकी लाइफ में, दैट इज़ ट्रू, बट जल्दबाजी में इसी हफ्ते में डिसीजन लेना ये मैं नहीं कहूँगी। ध्यान से लें, धीरे धीरे लें, आराम से लें, ये सजेशन होगा। ट्राई टू डू मेडिटेशन, योगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। आप ज़िंदगी के ऐसे मोड पे मुझे दिखते हैं जहाँ पर हम कहते हैं ना कि भैया प्रैक्टिकल सोचे तो ये करना चाहिए, इमोशनल सोचे तो ये करना चाहिए। दिमाग और दिल की लड़ाई के बीच में आप अटके हुए हैं जेमिनीज। सो इट इज़ बेटर कि टाइम लेकर सोच विचार कर कर फैसला लें, जल्दबाजी में ना ले कि चाहे तो किसी की राय ले ले। अकेले लेंगे तो हमेशा एक तरफा रहेगा, काश में उधर चला जाता, काश में ऐसा कर लेता। थोड़ा सा आप टाइम दोगे ना तो अपने आप ही आपको सिचुएशन को देखते हुए सही डिसीजन ले लेंगे। बस जल्दबाजी मत कीजिएगा इस वीक में। बाकी और तो कुछ एडेड ऑन नहीं है, सिर्फ किसी प्रकार का एक बोर्डम भी फील हो सकता है इस वीक में, बिकॉज आई गेस आप कोई चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हैं, अपनी लाइफ को एनालाइज कर रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में लिखा क्या है, मेरे साथ आगे लाइफ में क्या होगा, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा आगे, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रुकी रह जाएगी या कहीं आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए एनर्जीज थोड़ी सी सैड हैं, बोर हैं, इस प्रकार की आपकी भावनाएं दिखती हैं फॉर दिस वीक जेमिनीज। सो मैं कहूँगी टेक इट ईजी, टेक इट ईजी। ये मूड स्विंग्स हैं, बीत जाएंगे, परमानेंट नहीं है। सो ट्राई योर बेस्ट टू टेक इट ईजी। मेडिटेशन विल हेल्प डेफिनेटली। सो ये आपकी एनर्जीज दिखती हैं जेमिनी, ज़रूर बताइएगा कैसा आप फील कर रहे हैं। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर्स। कैंसर्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स। बस किसी से बात नहीं करनी, अब खफा हो गए हैं, मन दुखी हो गया है, सैड हो गए हैं, कोई आपको समझता नहीं, कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई आपका ख्याल नहीं रखता, कोई आपको पूछता नहीं, आप अभी दुखी हो गए हो, दुनिया से कोई आपका लेना देना नहीं, एंड अब आपको अकेले रहना है। सब कुछ पाकर भी आप खुश नहीं है, सब कुछ होते हुए भी आप किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इमोशनल अनहैप्पीनेस कैंसर्स, इमोशनल अनहैप्पीनेस। हाँ, ये वीक मन उदास होता हुआ दिखता है, ये वीक मन में स्ट्रेस है कैंसर्स। ट्राई योर बेस्ट, कोई बात नहीं, ये वीक आप थोड़ा सा अकेला वक्त बिताएंगे, किसी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ऐसा लगेगा कोई समझ नहीं रहा है, कोई बात नहीं कैंसर्स। ये एक समा है, ज़िंदगी का एक ऐसा वक्त है जहाँ पे यू विल फील लाइक स्टेइंग एलोन। इमोशनली अपसेट आप दिख रहे हो, ट्राई योर बेस्ट कि आप अपने आप का ख्याल रखें, सेल्फ केयर करें, बिकॉज ये कार्ड कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपका अकेले रहने की इच्छा है तो रहिए, अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कि इमोशनल पेन से आप गुजर रहे हैं, समय दोगे वो अपने आप बीत जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। बट ऑल ओवर आई सी यू अनहैप्पी कैंसर्स इन दिस वीक, बिकॉज आप इमोशनल जल्दी हर्ट हो जाते हो, फिर आपके इमोशंस बहुत उथल पुथल हो जाते हैं। सो कैंसर्स आई सी यू अपसेट, सैड अबाउट समथिंग, इमोशनली अनहैप्पीनेस है। भले ही बाहर की दुनिया को इतना ना दिखे, बाहर की दुनिया को लेकर सब सही सलामत तो है, कौन से कोई आप क्या कहते हैं हम कोक भवन में जाके बैठे, कोई अकेले से जगह पे जाके बैठे, सही तो है भैया, सब तो सही चल रहा है, बट अंदर से यू आर अनहैप्पी, अंदर से आप खुश नहीं हैं। तो शायद आप सारी ड्यूटीज़ बाहर से कर रहे होगे बट अंदर से हैप्पी नहीं है। कैंसर्स तो ज़रूर बताइएगा ऐसा क्यों है और कितना आप इस कार्ड से रिलेट हो पाए हो। बट मैं कहूँगी बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं, ये वक्त बीत जाएगा, ये आपके इमोशंस बीत जाएंगे। कई बार इंसान का ऐसे होता है कि उसको कोई भी बंदा कितना भी समझा ले वो खुश नहीं हो पाता, वो अकेले बैठकर अपने साथ बैठकर अपने, हम कहते हैं ना इमोशंस से बातें, तो उनको आने दो,
लेट देम गो, लेट देम रिलीज, फिर अपने आप खुशी के इमोशंस आ जाते हैं। दिस इज़ लाइक अ वेव, कभी खुशी कभी गम, ऐसा हम 24/7 पॉजिटिव नहीं रह सकते, सिर्फ कहने की बातें होती हैं। कभी कभार हमारे इमोशंस भी फ्लक्चुएट हो जाते हैं, तो इट्स ओके टू बी सैड कैंसर्स। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत ले लेना ये कार्ड देख के। बाकी बताना कितने कैंसर्स इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, इस एनर्जी से, अबाउट बीइंग सैड एंड डिसकनेक्टेड विद द वर्ल्ड, बताना नीचे। फिर और उसके अलावा मैं कोई न्यू बिगनिंग्स नहीं कहूँगी, इसमें मनी नहीं है आपका न्यू बिगिनिंग करने का कैंसर्स, तो इट्स ओके, टेक इट ईजी। जो आपके इमोशनली आप सैड फील कर रहे हो उससे पार हो जाओ, उसको स्टेबल कर लो, ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाएगी। जो भी अगर आपकी कोई इच्छा पेंडिंग है अपने आप हो जाएंगी, बट दिस इज़ द वीक अबाउट हीलिंग, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वो इम्पॉर्टेंट है। माई डियर लियोज, इट्स 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, बहुत कुछ अकेले झेल लिया है लियोज। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बड़ा प्रेशर झेल रहे हो, बहुत प्रेशर। किसी और को थोड़ा काम दे दो, इतना स्ट्रेस मत लो, कहीं से तो स्ट्रेस कम कर लो लियोस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं आप। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें। सम लियोस माइट ऑल्सो एक्सपीरियंस सम फिजिकल पेन, थोड़ा सा ज़्यादा काम करो, शोल्डर पेन हो गया, बैक पेन हो गया, सर दर्द हो गया, ये सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, बिकॉज यू गाइज आर टेकिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है इस वीक में, ट्राई योर बेस्ट, स्ट्रेस को इग्नोर करें, कोई भी नए काम की शुरुआत ना करें इस वीक में। जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, केयर रिक्वायर्ड है, ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। बाकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी और को दे दे। स्ट्रगल एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है लियोस फॉर यू, आपके हाथ में थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर लो लियोस, वो आपके लिए सजेस्टेड है। एंड बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है, आपके लिए सजेस्टेड है इन दिस वीक। कार्ड की इमेज ही देख लें, पर्सन बेचारा अकेले सारा बाहर लेके जा रहा है, ज़िंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अकेले ही हैंडल कर रहे हो। ऐसा नहीं लगता लियोस कभी कभी आपको, स्पेशली इन दिस वीक लियोस को ये वीक में ऐसा लगता है कि भैया, लगता है भगवान ने ना सिर्फ मुझे ही चुना है प्रॉब्लम्स के लिए, और कोई उसको मिला ही नहीं, मतलब मैं ही हूँ सारे चैलेंजेस के लिए। सो लियोस माइट एक्सपीरियंस दीज थॉट्स एंड फीलिंग्स। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना लियोस कितना कनेक्ट हो पा रहे हो इस कार्ड से, बिकॉज जो मुझे कार्ड को देख के लग रहा है, मैं बोल तो रही हूँ, बाकी आप बताना। तो इस तरीके की ना भावना आ सकती है, तो लगता है ना इंसान को, यार मेरे को जॉब में खुशी नहीं मिल रही, मेरे को रिश्ते में खुशी नहीं मिल रही, मैं वहाँ जाता हूँ मेरा वो काम नहीं हो पा रहा, यार हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, ये वाली फीलिंग आ सकती है लियो को इन दिस वीक। सो रिलैक्स। उसके अलावा अपनी तरफ से भी कोशिश करो कि आप चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करें। तो ये वीक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, ट्राई टू de-stress and relax। कीवर्ड ये होगा, जस्ट रिलैक्स। ये वीक ओवर एनालाइज मत करना अपनी लाइफ को, ये वीक ओवर थिंकिंग मत करना, क्योंकि आंसर कुछ नहीं मिलने वाला। सो इट्स बेटर कि ये वीक में जितना हो सके शांत रहें, खुशी पाने की कोशिश करें, स्टेबल रहें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपके लिए बेस्ट है लियोज एट दिस वीक। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू लियोज। जॉब चेंज या किसी काम की इच्छा के अकॉर्डिंग पूछना चाहते हो तो ये वीक में इतनी मुझे पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है फॉर गेटिंग अ जॉब, वो नहीं दिख रहा है। इट्स लाइक ड्रैगिंग, हम कुछ बस, हम कहते हैं ना कि बस झेल रहे हैं, बस वक्त को काट रहे हैं। तो मे बी आप करंट जॉब में खुश नहीं, उसको काट रहे हो, ऐसे कोई रिश्ते में जिसको आप बस ड्रैग कर रहे हो बट खुश नहीं हो। सो ऑल दोज थिंग्स आई सी फॉर यू लियो। सो बताना कैसा चल रहा है। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड है द 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं पैसे को लेकर स्ट्रेस बना हुआ है, तनाव बना हुआ है पैसे को लेकर, मनी आई थिंक लॉकडाउन की वजह से सबके ऊपर ही बड़ा स्ट्रेस आया हुआ है। जॉब को लेकर, मनी को लेकर तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इस तनाव के लिए हम कहते हैं कि कोशिश करें अपनी जो आपकी सेविंग्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें। हो सके तो किसी की अगर आपको मदद की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप कह सकते हैं। ये वीक में ये जो तनाव बना हुआ है, जितना हो सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। रिलेशनशिप्स में आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट में ना पड़े। हम कहते हैं ना कि यार एक चुप 100 सुख, वो वाली बात है इस वीक में वर्गोस आपके लिए। तो एक चुप 100 सुख वाली बात है, उसको फॉलो करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इन दिस वीक। रेस्ट, हम जैसे कहते हैं ना कि हम किसी से बात भी करने जाते हैं तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है, हमें शांति नहीं मिलती। हमारे घर परिवार में हमारी नहीं बन पा रही, हम बात भी करते तो अनबन हो जाती, तो जी चाहता है भैया घर से निकल के ना कहीं बाहर जाके अकेले बैठ जाओ। वो वाला एनवायरनमेंट मुझे आपके लिए दिख रहा है। देयर इज़ स्ट्रेस
स्पेशली फाइनेंशियल स्ट्रेस दिख रहा है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस दिख रहा है, तो देयर इज स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इस, देखो पैसे को तो हम जब तक वो जॉब ना मिले, जब तक गाड़ी ट्रैक पे ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, वो दिमाग चलता रहता है। बट रिलेशनशिप्स के लिए इस वीक आप थोड़ा सा शांत चलें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, जितना हो सके अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, ये सजेशन होगा आपके लिए वो बस फॉर दिस वीक। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ चेंजेस भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, ट्रैवल भी हो सकता है, जॉब चेंज या सिटी चेंज भी हो सकती है इस वीक में, उस तरीके की प्लानिंग या वो भी चल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। इस तरीके की आपके लिए एनर्जीज दिख रही हैं, वो अगस्त से बताना कितना कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है लिब्राज आपके लिए कि न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं, अवसर आते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई काम रुके हुए हैं तो बन सकते हैं, वेरी गुड एनर्जीज। कोई न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, कहीं आप नई जगह पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर जॉब, वहाँ से अच्छी खबर आ सकती है, बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है, मूवमेंट, कोई चीज़ रुके काम बन सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड लिब्राज। ऑल ओवर मुझे ना आपके पैसे और काम और करियर, स्टडीज़, पढ़ाई, कोर्सेज, समथिंग मेहनत वाले जोन में दिख रहा है, मोर देन लव लाइफ। ज़्यादा आपका ध्यान आपके काम और पैसे और उन जगहों पे रहेगा। हम कहते हैं ना हमारे फ्यूचर गोल्स एंड सपने, उन चीज़ों पे ज़्यादा आपका ध्यान लगा होगा। सो इट इज़ अ गुड एनर्जी लिब्रास ऑल ओवर आपके लिए। आई सी ग्रोथ, आई सी पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए लिब्रास। तो ये वीक चिंता ना करें, जो भी ट्रैक पे आप चल रहे हो आगे बढ़ते जाओ, पॉजिटिविटी आपके लिए दिख रही है लिब्रास फॉर दिस वीक। तो बताना आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं इस कार्ड से। दिस इज़ अ गुड कार्ड, वेरी नाइस एंड जेंटल कार्ड। तो अच्छा वीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है लिब्रास, बाय गॉड्स ग्रेस, गुड वाइब। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड है द एम्परर। स्कॉर्पियोज ये वीक में काफ़ी अपने आप को पावरफुल फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे ना। किसी के ऊपर नज़र रखी हुई है स्कॉर्पियंस ने इस वीक। हो सकता है शायद अपने पार्टनर के ऊपर, या जॉब में भी हम कहते हैं कोई हमारे काम को बिगाड़ने में लगा होता है, तो हम कहते हैं ना भैया अब हम पागल नहीं बनेंगे, अब तो ना मेरा काम नहीं बिगाड़ सकता, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो हो सकता है कि स्कॉर्पियो किसी से गुस्सा हैं और किसी पे शक कर रहे हैं, तो बिकॉज स्कॉर्पियंस आर ऑल्सो लिटिल सस्पिशियस एंड डिटेक्टिव। स्कॉर्पियंस को कोई इतनी आसानी से पागल नहीं बना सकता है। वैसे वो लोग थोड़े से, उनके अंदर डिटेक्टिव के टर्म्स होते हैं, इंट्यूशन अच्छा होता है, तो डिटेक्टिव अंदर से होते हैं थोड़े से। तो इस वीक का स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं किसी के ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, एंड किसी की बातों पे, किसी के बिहेवियर, समथिंग लाइक दैट। बट ऑल ओवर स्कॉर्पियंस आपके लिए पावरफुल कार्ड है, अच्छा वीक है। किसी से गुस्सा वुस्सा अवॉइड कीजिएगा, किसी से आप गुस्सा होने के चांसेस लग रहे हैं, तो अपने गुस्से पे काबू रखिएगा स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। अदरवाइज ठीक ठाक कार्ड है, कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है, अच्छा कार्ड है। जॉब वगैरह करियर को लेके प्रोग्रेसिव है, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पोजीशन अपग्रेड हो सकती है, बहुत स्ट्रेस नहीं, इट इज़ अ गुड वीक, अच्छी बात है, कोई बहुत टेंशन की बात नहीं। एम्परर ऑलवेज ब्रिंग्स पॉजिटिव एनर्जी, गुड वाइब। बट ना ये वीक डिसिप्लिन, आप बहुत डिसिप्लिन रहोगे स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। आपके जो भी रूटीन है, जो भी आप काम करते हो अपनी ज़िंदगी में, उसको बहुत ही सेंसिबली फॉलो करेंगे, बहुत ही अच्छे से रूटीन फॉलो करोगे। सो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। सो स्कॉर्पियो अच्छा कार्ड है आपके लिए। बाकी चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया है द नाइट ऑफ कप्स। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए वीक कहीं ना कहीं ज़िंदगी आगे चल रही है, बट स्लो स्पीड में चल रही है, ऐसा लगेगा। बहुत ही क्विक एंड फास्ट ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही है, बट आपकी इच्छा है लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश भी करो, बट आगे बादल छाए हुए हैं, आगे ट्रैफिक है, जितनी स्पीड आप चाहते हो उतनी स्पीड से आपकी लाइफ मूव नहीं हो रही है, बट होगी, स्लो होगी बट होगी। सो इन दिस वीक इट इज़ अ वेरी स्लो एनर्जी। इमोशनली स्टेबल फील करोगे आप, बट स्टिल एक ना आपको लगेगा यार मेरी हम कहते हैं ना मेरी ये एज होगी फिर भी मैं इतना ही तक आया, इतना मेरे को सक्सेसफुल होना था, अभी तक मैं इतना ही आ पाया, मुझे अभी ज़िंदगी में क्या क्या करना और अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, कैसे होगा, यू नो ऑल दैट फीलिंग्स यू गेट। तो आपको लगेगा यार मैं रुका हुआ हूँ, ज़िंदगी रुकी क्यों पड़ी है, मुझे आगे जाना है। सो ऑल दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड फ्रस्ट्रेशन वो सब अराइज हो सकती हैं, बट अपने आप को शांत कर लेना, यार मैं जहाँ पर भी हूँ, एक दिन मेरे को यहाँ पर भी आना था, फिर भी मैं सोचता था कि यहाँ तक तो पहुँचूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ जाऊँगा।
सो अपने आप को ये कह के शांत कर लेना। बट ऑल ओवर इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन आ सकती हैं, पर उसके अलावा ग्रोथ मुझे दिख रही है, बट हाँ स्लो ग्रोथ दिख रही है सैजिटेरियस फॉर दिस वीक, ये मैं कहूँगी आपके लिए। अदरवाइज इट इज़ अ गुड वीक, नथिंग टू वरी मच। एक प्रोग्रेसिव वीक कहते हैं, बट हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वीक थोड़ा स्लो है। रिलेशनशिप में भी आप बात करने की कोशिश करेंगे, बट वो रिलेशनशिप में आपको उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं दिखेगी, सेम इन रिलेशनशिप ऑल्सो। इसीलिए आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्या मेरी लाइफ इतनी स्लो क्यों चल रही है, ये वाली फीलिंग आ सकती है। तो बताना सैजिटेरियस कि आपको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, ज़िंदगी मेरी इतनी स्लो क्यों चल रही है, ऑल दिस काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन। सो ज़रूर नीचे बताना मुझे कमेंट बॉक्स में सैजिटेरियस, आई वुड लव टू नो। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड है द पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स अगर सिंगल है तो उनकी ज़िंदगी में किसी के ऊपर अट्रैक्शन है, किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में भी हैं तो कहीं एक किसी का बहुत ही प्यार से इंतज़ार कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में भी कोई एंटर हुआ हो सकता है अगर सिंगल है तो ये सारी एनर्जीज दिखती हैं। लव लाइफ ज़्यादा एक्टिवेटेड हुई पड़ी है कैप्रिकॉर्न्स आपकी थोड़ी सी, या तो सिंगल है तो अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते देख रहे हैं, किसी से बातें हो रही हैं, तो उस तरीके से ना आप देख रहे हो कि लाइफ में भैया आगे मुझे क्या करना है। एनर्जीज अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना कि हम ज़िंदगी में आगे देख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में अच्छा ये पर्सन को डेट करें, इस लड़के से शादी करें, लड़की से शादी करें, अच्छा ये जॉब हम ढूंढें, अच्छा ये करें, तो लाइफ को ना एनालाइज कर रहे हैं। हम इसे कहते हैं ज़िंदगी को एनालाइज करना कि अच्छा मुझे फ्यूचर में कहाँ जाना है, अच्छा मुझे फिर क्या करना है, अच्छा मैं ये करूँगा तो आगे क्या होगा। इट्स लाइक हमें मेन्यू कार्ड मिला और हम उसमें से सिलेक्ट करें, अच्छा ठीक है, हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना अपनी ज़िंदगी के, वो वाली वाइब एंड एनर्जी आपके लिए इन दिस वीक। बहुत ज़्यादा एक्शन होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट हम बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हुए आप दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार में है फ्यूचर को लेकर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इट इज़ नॉट अ बैड कार्ड, इट इज़ अ गुड कार्ड। तो कार्ड अच्छा है, बट हाँ एक नई ज़िंदगी, एक नए चैप्टर ओपन करने से पहले आप उसे एनालाइज कर रहे हो, ये आपके सोच हैं, ये आपके विचार हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आई कैन सी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। तो ये इट इज़ अ गुड कार्ड, बिकॉज हम कहते हैं ना, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, हम उसे सोचना कहते हैं, एनालाइज करना कहते हैं, तो विच इज़ एसेंशियल। तो ये सारी एनर्जीज आपके लिए मुझे दिख रही है कैप्रिकॉर्न्स। बाकी और कोई बहुत टेंशन वाला कार्ड नहीं, इट इज़ अ गुड कार्ड। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। तो बताना कितना कनेक्ट हो पाए, क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, बताना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की, जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया द लवर्स कार्ड। क्या कहूँ मैं, एक्वेरियस जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि जो हमारी मंथली रीडिंग थी और जो आई थिंक पास की हुई, एक्वेरियस आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लवर्स कार्ड। आई थिंक बीच में 3-4 महीने पहले कैप्रिकॉर्न्स के लिए ना कंटिन्यूसली हर जगह पे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे थे फॉर कैप्रिकॉर्न्स, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। क्योंकि कार्ड्स हम तो शफल करते हैं और हम बस कार्ड्स पुल आउट करते हैं प्रार्थना करके, बट जब कार्ड्स आते तो वी रियलाइज़, तो इसलिए मेरी हंसी निकल गई एक्वेरियस के लिए लवर्स का कार्ड देख के। और बाय गॉड फिर जब एक्वेरियस के जो लोग वो वेट करते हैं, फिर कुछ एक्वेरियस को रिजल्ट्स नहीं आते ना कि मैम आपने कहा था कि मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा, वो नहीं आया। ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, सो हर एक उससे रिलेट शायद ना कर पाए, बट एज पर दी आप कह लो प्लानिटरी पोजिशंस, हर राशि में क्या प्रभाव पड़ता है एस्ट्रोलॉजी, सो टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी भी बहुत रिलेटेबल होते हैं, बहुत रिलेटेड होता है। आई फील कि 90 से 95% टैरो कार्ड्स आर एब्सोल्युटली रिलेटेड विद एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के ट्रांजिट भी यहाँ पर दिखते हैं। दिस इज़ व्हाट आई थी, बट व्हाटसोएवर एक्वेरियस आपके लिए द लवर्स का कार्ड आया है। अब ये कार्ड दो चीज़ों को इंडिकेट करता है। ऑफ कोर्स अगर कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं तो ये वीक में वो ठीक हो सकती हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, बट उसके अलावा ये कार्ड एक और चीज़ इंडिकेट करता है कि आप कोई चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो, शायद से कुछ एक्वेरियस की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो वो थर्ड पर्सन अब ज़्यादा इंटरफेयर करेगा, रिश्ते को ख़राब करने की भी कोशिश कर सकता है। ये सिर्फ उनके लिए जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। मेरी सुन के बेफालतू में अपने पार्टनर पर शक ना करो यार, क्या कहेगा वो नहीं करना आपने। कोई पार्टनर पता है थर्ड पार्टी में तभी एप्लीकेबल है, बट उसके अलावा एक्वेरियस दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, दिस इज़ अ गुड कार्ड। थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ एक्वेरियस, बट उसके अलावा 80% इट इज़ अ गुड कार्ड। रोमांस, शादी होना, शादी पक्की होना, शादी के लिए लड़के लड़कियां देखना, बात करनी,
लव लाइफ में एक लेवल अपग्रेड होना, एक लेवल ऊपर जाना, रिश्तों में, लव रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी। उसके अलावा ये भी होता है बहुत बार कि बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि भैया मैं इससे बात करूं या इससे बात करूं, इससे शादी करूं, इससे शादी करूं। तो उस तरीके की भी कन्फ्यूजन लाइफ में होती है। कई बार ये कार्ड जॉब में भी आता है, करियर में, तब भी ये इंडिकेट करता है कि भैया मैं ये वाला जॉब करूँ, ये वाला जॉब करूँ। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन ऑल्सो, सो देयर इज़ अ मल्टीपल मीनिंग्स टू इट। तो इसलिए मैं हर तरीके के जो हमें दिखते हैं, बट भैया ज़्यादा तो मुझे एक्वेरियस के लिए कुछ तो लवी डबी दिख रहा है। अभी देखो क्या होता है। वीनस का कार्ड है, लव रोमांस दिख रहा है। एक्वेरियस, अगर आपकी लाइफ में लव रोमांस चल रहा है और आपने मुझे नीचे कमेंट करके नहीं बताया ना, क्या बोलूँ मैं अभी। सो एनी विच वे, आई एम जस्ट जोकिंग, बताना ज़रूर। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एक्वेरियस के लिए मुझे पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड गुड एनर्जीज दिख रही हैं एक्वेरियस। आई सी पॉजिटिविटी। अब देखो ऊपर वाले की मर्जी, अब कार्ड आए तो कोई वजह होगी, हम तो खाली बता रहे हैं आपको। अब देखो क्या होता है। सो गुड कार्ड फॉर यू एक्वेरियस। चलिए देखते हैं अगली राशि क्या कहती है। ओके, सो दिस वॉज द कार्ड फॉर यू। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि को जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ एम्प्रेस, अ गुड कार्ड। द एम्प्रेस हमेशा आती हैं आपकी लाइफ में इन टैरो रीडिंग में, बताने के लिए कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होने वाली है। शादी के लिए देख रहे हैं तो शादी होने वाली है। रिश्तों में कहीं मन मुटाव है तो पॉजिटिविटी आने वाली है। एंड कोई काम अगर नहीं बन रहे हैं तो वो बनने शुरू होने वाले हैं। और ये कार्ड मैं ट्रैवल का नहीं कहूँगी, ट्रैवल का कार्ड नहीं कहा जाता। बट अगर ज़िंदगी में कहीं पैसे की दिक्कत है, पैसे की कमी है, तो उसमें भी पॉजिटिविटी आने वाली है। सो इट इज़ ऑल ओवर अ कार्ड ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी। सो पाइसेस के लिए वीक पॉजिटिव है। अच्छा, अब ऑफ कोर्स मैं कहूँगी इतनी सारी चीज़ें एक हफ्ते में नहीं हो जाएंगी कि आपकी यही हफ्ते में भैया शादी हो गई, यही हफ्ते में जॉब लग गई, यही हफ्ते में आपका वीज़ा लग गया, सारे काम आपके बन गए। नहीं, ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं इन अ सिंपल वे ये वीक आपके लिए शुभ है, पॉजिटिव है। जो काम अटके हुए हैं बन सकते हैं, अच्छी एनर्जीज हैं, क्योंकि शुक्र का कार्ड है। आपके लव लाइफ में भी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट दिख सकती है। आपका ध्यान आपकी, मुझे जहाँ तक लग रहा है पाइसेस जो सिंगल हैं मोस्टली अपनी लाइफ में या तो अपने रिलेशनशिप को लेके कंसर्न्ड हैं या शादी के लिए देख रहे हैं। शादी या रिलेशनशिप बहुत ही हॉट टॉपिक है फॉर पाइसेस के लिए इन दिस वीक। हॉट टॉपिक रहेगा, मतलब सोते जागते खाते पीते अपने ऑपोजिट पार्टनर के बारे में आप सोचने वाले हो कि वो क्या कर रहा है, क्या है। या कहते हैं ना चैटिंग, चैट वैट चल रही है, बातचीत हो रही है। मोस्ट ऑफ द पाइसेस विल डू दिस। बट उसके अलावा इन जनरल ऑफ कोर्स किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तभी भी वो आपके माइंड में रहने वाले हैं। तो ऑल ओवर आप ना अपने ऑपोजिट पार्टनर के इर्द गिर्द ही घूमने वाले हो, ऐसे नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे। सो इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ इन दिस वीक मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बताना पाइसेस क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं। बट अदरवाइज मैरिज, रिश्ता पक्का होना, रिश्ते से मिलना, डिस्कशन, वो सारी चीज़ों की एनर्जीज, संभावनाएं बनी हुई हैं आपके आसपास, एनर्जीज वैसी चल रही हैं। मुझे बताना मत भूलना नीचे कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे पता चल पाता है कि कितना कनेक्ट हुए हो आप रीडिंग से। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू पाइसेस। इट इज़ अ गुड कार्ड, इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। सब देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं नीचे, कितने कनेक्ट हो पाते हैं। सो येस, दिस वॉज द रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। सॉरी अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, सारी राशियाँ देखी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like this video. Thank you.